देखिए, आज से हम क्लास 10th मैथ्स के लिए एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको कवर करेंगे। और आजकल जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, वहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन पेपर से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और या फिर आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, आर डी शर्मा बुक है, दूसरी जो बुक्स हैं, वहां से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसी सीरीज के लिए एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, आज का क्वेश्चन भी हमारे प्री बोर्ड एग्जाम से ही है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ 3825 इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 17 की पावर z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z इज। तो यहाँ पहले हमें x, y और z ये तीनों वैल्यू निकालनी होंगी, उसके बाद हमें यहाँ पुट करना है। ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक है, वहाँ चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जब इक्वल दे रखा है, यानी कि ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, तो सबसे पहले हमें जो 3825 है, इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर करने चाहिए। चलिए कर लेते हैं। पहले 3825 है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर नंबर 3825। अब क्योंकि लास्ट में यानी 1 स्पेस पर 5 है, तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है। कर देते हैं। 5 7 जा 35 बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 बचा, 3 और 2 32, 5 6 जा 32, 5 6 जा 30 बचेगा, 2 2 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है, आगे देखो, फिर से 5 से चला जाएगा, फिर से 5 से, तो 5 1 जा 5 बचेगा, 2 2 6 26, तो 2 6 26, तो 5 5 जा 25 बचेगा, 1 1 5 15, 5 3 जा 15। अब ये 5 की टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से तो जाएगा नहीं, अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से कैसे पता पड़ेगा? देखो, 3 + 5 8 और 8 और 1 9, तो 9 आ रहा है इन तीनों डिजिट का सम। 9 जो 3 की टेबल में भी आता है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है। कर देते हैं। 3 5 जा 15 बचेगा 3, तो 3 1 जा 3। ठीक है, अब फिर से एक बार 3 की टेबल में आ जाएगा। वैसे 17 3 जा 51 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 1 जा 3 और 2 बचेगा, 2 1 21, तो 3 7 जा 21, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा? लास्ट में 17 है, तो 17 1 जा 17। अब आपको क्लियर समझ में आ गया हो कि हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। तो देखो, 3825 के अगर हम यहाँ फैक्टर लिखें, तो देखो 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो लिख देते हैं हम 5 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार है? 3 भी 2 बार है, तो लिख देते हैं 3 की पावर 2 और इंटू 17 है तीसरा नंबर, तो 17 की पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 17 एक बार है, तो हम लिख देते हैं यहाँ 1। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे, तो देखो x की वैल्यू आ जाती है 2, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो सॉरी, x हमारा 5 की पावर था ना, तो 5 की पावर कितनी है? 2, तो y की पावर 2y और 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर x है, तो x की पावर आ गई 2। 17 की पावर x है, तो x की पावर आ गई कितनी? 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग with the given values। ठीक है, जो गिवन वैल्यूज थी, इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, चाहो तो आप एक बार लिख सकते हो, इस तरह से लिख दो, जो क्वेश्चन था ना, एक बार उसी को लिख दो। 3825 इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 17 की पावर x। यहाँ से जब इसको कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, 3 की पावर x है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ गई 2, और 5 की पावर y, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और z 17 की पावर 1 है, यहाँ पे सॉरी 17 की पावर यहाँ z है। ठीक है, z लिखा है, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, और इससे पहले लिख देते हैं वी गेट। कंपेयर किया हमने, ऑन कंपेयरिंग विद द गिवन वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, सॉरी x की वैल्यू 3 की पावर है, आप चाहो तो आगे पीछे लिख के भी लिख सकते हो। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई कितनी? 1। अब x y z की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो देयरफॉर x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू क्या आएगा? x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, प्लस y की वैल्यू 2 पुट कर दो, माइनस 2z है, तो 2 इंटू z, z की वैल्यू 1। कितना आ जाएगा? 2 + 2 और ये -2, चलो इनको कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, 2 इसका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ गया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, ये मैंने कई पेपरों में ये इस तरह के क्वेश्चन को देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाँ,
अगर आपका कोई सजेशन हो कि हमें और किस तरह के क्वेश्चन कवर करने चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम पूरे क्लास 10th के जो आपका जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग बुक से हम जरूर लेकर आएंगे इस सीरीज में। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।